नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। अब हम जानेंगे कि कैसे एक दंभी एवं अक्खड़ विद्वान व्यक्ति भगवान का विनम्र एवं यथार्थ भक्त बन गया। इस प्रसंग का शीर्षक है आंतरिक व्याकुलता। कर्नाटक के एक महान संत जगन्नाथ दास का पहले का नाम श्रीनिवास था। इस महान विद्वान के एक विनम्र भगवत भक्त के रूप में परिवर्तन की कहानी बड़ी रोचक है। उनका जन्म उत्तरी कर्नाटक के गांव में 1649 ईस्वी में हुआ था। जीवन के प्रारंभिक काल में ही उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर शास्त्रों में अद्वितीय विद्वता प्राप्त कर ली थी। वे काफी विख्यात हो चुके थे। उनके पास अध्ययन को अनेक छात्र आया जाया करते थे। विद्वता ने उन्हें अहंकारी बना दिया। वे भगवान के भक्तों को मूर्ख कहकर उनकी खिल्ली उड़ाने में भी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने विजयदास नामक एक धर्मात्मा की भी निंदा की और उनका उपहास किया। संत बसवेश्वर ने कहा है, किसी महान महात्मा का अपमान करना अपने जीवन में विपत्ति को आमंत्रण देने के समान है। यह वैसा ही है मानो किसी नाग के सिर से अपना गाल खुजलाना और कमर के चारों ओर बोझ बांधकर कुएं में कूदना। श्रीनिवास को शीघ्र ही साधु के अपमान का फल मिला। उन्हें तपेदिक रोग हो गया। वे भोजन नहीं ग्रहण कर सकते थे और दुर्बल हो गए। वे असहाय और पीड़ित थे। अंत में उन्होंने अपने पड़ोस के हनुमान मंदिर में 48 दिनों तक विशेष पूजा प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा की। हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि विजयदास का अपमान करने के फलस्वरूप ही उन्हें वह भयानक व्याधि हुई थी। तथापि उपचार का अभी भी मौका था। उन्हें उस संत के सम्मुख आत्मसमर्पण पूर्वक क्षमा याचना करने के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तब उनका रोग ठीक हो जाएगा। श्रीनिवास को सबक मिल गया था और वे अनुताप करने लगे। विद्वता जन्य उनका गर्व चूर चूर हो गया और वे विनम्र बन गए। दुर्बल होने के कारण वे एक पालकी में बैठकर विजयदास के पास गए और उन्हें क्षमा मांगते हुए बोले, आपकी महानता से पूर्णता अनभिज्ञ रहने के कारण अपने ज्ञान से अहंकार उन्मत्त होकर मैंने आपका अपमान किया। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार कीजिए। विजयदास से क्षमा याचना करके वे रोने लगे। दयालु हृदय विजयदास ने उन्हें क्षमा करके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए अपने शिष्य गोपाल दास के पास भेज दिया। गोपाल दास ने श्रीनिवास से सब कुछ बातें जानकर उन्हें मंत्र दीक्षा देने के बाद खाने को प्रसाद दिया। तपेदिक का जो रोगी कल तक एक चावल का एक ग्रास भी नहीं निकल सकता था, उसी ने आज मक्के की 2 रोटियां खाकर उन्हें पचा लिया। कुछ ही दिनों में श्रीनिवास पूर्णतया स्वस्थ हो गए। उनके संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त करने पर गोपालदास बोले, पंढरपुर जाकर पांडुरंग विट्ठल का नाम जपते हुए चंद्रभागा नदी में स्नान करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे नाम का एक प्रस्तर फलक तैरते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। उसे ले लेना, वही तुम्हारा संन्यास नाम होगा और फिर भगवान नाम का जप करना। गोपालदास द्वारा कथित चमत्कार अक्षरश सत्य हुआ। अब श्रीनिवास जगन्नाथ दास हो गए। उन्होंने भगवान की महिमा का गुणगान किया, तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और एक महान भगवत भक्त बन गए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।